इस वीडियो में हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद अब आगे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, मैग्नेटिज्म चुंबकत्व प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों का वह विशिष्ट गुण जिसके कारण वह लौह तत्वों निकेल तथा कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है, क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। वे पदार्थ जो चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित करते हैं चुंबक कहलाते हैं, मैग्नेट कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है, मैग्नेट आर्क कहा जाता है। समान ध्रुव में क्या होता है? रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी कि दूर दूर जाते हैं। और जो असमान ध्रुव होता है उनमें आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी कि पास आते हैं। चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, उनके सिरों के समीप चुंबकत्व अधिक होता है। तो वे क्षेत्र चुंबक के क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं, पोल कहलाते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र, या फिर हम कह सकते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में देखिए यहाँ पर चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एरिया से ही पता चल रहा है कि आसपास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चुंबक का क्षेत्र बन जाएगा, एरिया बन जाएगा, वही क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एसआई पद्धति में इसका मात्रक टेस्ला होता है या वेबर पर वर्ग मीटर होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इस नियमानुसार तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत चुंबकीय धारा में तार के ऊपर दाहिने हाथ का जो अंगूठा होता है और दोनों उंगलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत ये समकोणीय दिशा में हो तो मध्य वाली अंगुली चुंबकीय सुई की ओर बताती है और तर्जनी जो होती है वो धारा की प्रवाह की दिशा को बताती है, तबकि अंगूठा जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये तो हो गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो याद रखिएगा, जो अंगूठा होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र को बताने के बाद यहाँ पर जो तर्जनी आ गई वो किसको बताता है? धारा को बताता है। और मध्य वाली जो उंगली रहती है वो चुंबकीय सुई की जो दिशा होती है उसको बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत या समकोणीय स्थिति में हो, तब क्या होगा? यदि अंगूठे के पास तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्य का अंगुली विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करे और अंगूठा चालक के बल की दिशा को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होती है। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक की उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती है। ठीक है,
चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः चुंबकीय ध्रुव पर वापस आ जाती है। ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर बराबर दूरियों पर होती है। अब देखिए चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण कौन कौन सा होता है। एक तो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक, ये तीनों होते हैं चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण ये है। अब एक एक करके देखते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। अब देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे अब एग्जाम्पल देखो कौन कौन सा होता है। प्लैटिनम होता है, क्रोमियम होता है, सोडियम होता है, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन आदि इन सब के एग्जाम्पल है। लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। एग्जाम्पल लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात ये सब इसके क्या है एग्जाम्पल है। अब देखते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है। ठीक है, उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जो क्या कहलाते हैं डोमेन कहलाते हैं। और एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व इन डोमेन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ जो होता है अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ जो होता है वह लौह चुंबकीय होता है। याद रखिएगा क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे जो पदार्थ होता है वो लौह चुंबकीय होता है। जैसे लोहा एवं निकिल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः, जैसे लोहा के लिए क्यूरी ताप कितना हो जाएगा 770 और निकिल के लिए क्यूरी ताप क्या हो जाएगा 358 डिग्री सेल्सियस होगा। तो हमने थ्योरी का पार्ट देख लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबक जो होता है किस पदार्थ से निर्मित होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा। जो स्थायी चुंबक होते हैं ना, ये स्थायी चुंबक किससे निर्मित होते हैं, इस्पात से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में रहती है। तो देखिए मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में रहती है, तो वो रहती है उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र होती है उसमें जो बल रेखाएं होती है वो क्या होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। नेक्स्ट है चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ पर सर्वाधिक होती है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, तो ध्रुवों पर होती है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा
दोनों किनारों पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में असत्य कथन को चुनिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको चूज करना है, तो इसमें से जो है वो डी क्या है? रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पर चुंबक के दो ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। दूसरा, समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होती। अभी हमने देखा था कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। चुंबक को गर्म करने पर वह अपना चुंबकीय गुण जो होता है वो खो देता है, यह भी सही है। चुंबकीय रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव में आती है, ये रॉन्ग है। देखिए, चुंबकीय जो रेखाएं होती है बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में आती है, ना कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी, लेकिन अंदर की ओर क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक निर्मित होते हैं। तो जो अस्थायी चुंबक होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं? तो वो आपके बने हुए होते हैं नर्म लोहे के। नेक्स्ट है, दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो जो दिक्सूचक होती है ना, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? चुंबक की जो शक्ति होती है उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी चुंबक के तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? कोई चुंबक है उसके तो हमें दो ध्रुव पता होती है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। जो तीसरा ध्रुव होता है ना, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी चुंबकीय पदार्थ हैं उनका चुंबकीय गुण कम कब हो जाता है? यदि हम उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दे तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है? देखिए, इसमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, जस्ता, बिस्मित, तांबा, चांदी, लोहा, सोना, हीरा, नमक, जल आदि, ये सभी क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो कौन सा आ गया? बिस्मित। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है सबसे पहले किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अर्नेस्ट के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चुंबकीय कपास की सुई किस ओर प्रदर्शित होती है? तो जो चुंबकीय कपास होती है उसकी सुई किस दिशा की ओर को बताती है? उत्तर एवं दक्षिण दिशा। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है?
तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो वह हो जाएगा प्रेरित धारा। नेक्स्ट है वन डोमेन के में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो देखिए, एक डोमेन जो होता है, वन डोमेन में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी? 10⁻18 से 10⁻21, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो देखिए, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है मैक्सवेल। किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता एवं उसकी प्रभावी लंबाई को कहा जाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है सभी पदार्थों में चुंबकत्व के गुण विद्यमान है, कथन है। किसका कथन है ये? देखिए, सभी पदार्थों में चुंबकत्व के गुण विद्यमान है, ये जो कथन है किसका है? फैराडे का। नेक्स्ट है एक दंड चुंबक के कारण बल की चुंबकीय तरंग क्या होती है? तो एक दंड चुंबक के कारण जो बल की चुंबकीय तरंग होती है, ये चुंबकीय तरंग क्या होती है? प्रतिच्छेदनीय नहीं होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो कौन सा है? तो देखिए, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीज, ये सभी क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्यूरी ताप क्या होता है? जिससे ऊपर जो पदार्थ होता है वो अनुचुंबकीय होता है और जिससे कम क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्यूरी ताप। निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है, बाकी सब तीनों जो है वो सही है। नेक्स्ट है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ पर होती है? तो न्यूनतम कहाँ पर होती है? मध्य में, क्योंकि ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, मध्य में सबसे कम होती है। नेक्स्ट है लेंज का नियम। लेंज का नियम अनुरूप है। तो लेंज का नियम जो है चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के लिए अनुरूप है। नेक्स्ट है निम्न में किसके लिए चुंबकीयशीलता अधिकतम होती है?
तो यहाँ पर देखिए जो चुंबकशीलता जो होती है वो अधिकतम होती है किसमें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। नेक्स्ट है प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं किस धातु के अयस्क होते हैं, वो होते हैं लोहे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की वक्रता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा कण के संवेग के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। तो देखिए मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट कहा जाता है प्राकृतिक चुंबक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से यंत्र में चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा कौन सा यंत्र है जिसमें चुंबक का यूज नहीं होता है। तो देखिए जो टेलीफोन होते हैं ना उसमें भी चुंबक का यूज़ होता है, लाउड स्पीकर में भी होता है, दिशा सूचक यंत्र होता है उसमें भी होता है, लेकिन घड़ी में किसी भी चुंबक का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है एक तन चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर, शून्य चुंबकीय क्षेत्र के बिंदुओं की दिशा चुंबक के केंद्र से किस ओर होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व पश्चिम। नेक्स्ट है पृथ्वी के तल पर क्षैतिज क्षेत्र वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय यामिनीयोत्तर। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा, किस पर निर्भर नहीं करेगा पूछा है। तो आंसर क्या होगा इसका, लटकन की उसकी जो लंबाई होती है उस पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करता है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक पर निर्भर करता है, चुंबक की लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन इस पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है जब दंड चुंबक की लंबाई अनुप्रस्थ में दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव क्या होता है। आंसर हो जाएगा पहले के जैसा। चुंबकीय आवेशोत्तर के तल में नती सुई क्या होता है। तो चुंबकीय आवेशोत्तर के तल में नती सुई क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है।